प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार ये लाइव वीडियो में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आए आज ये सुबह का, ये संडे का, ये सुबह का समय में संडे वर्शिप के साथ आप लोग के सामने लाइव आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आए कोई देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पित। हालेलुया, हालेलुया। आए राजा तेरा सानिध्य तो हमें पवित्र कर राजा, तो हमें शुद्ध कर दीजिए राजा। सिर से लेकर पैर तक तो हमें पवित्र कर दीजिए राजा। तन से मन से आंखों से सोच विचारों से लेने में देने में किया गया वो हर एक पापों को तू क्षमा कर राजा। हमारे हर एक कमजोरियों को, हमारी हर एक वीकनेस को राजा तो हमारे जीवन से दूर कर राजा। तो हमें तैयार कर दीजिए तेरे सानिध्य के लिए, तैयार कर दीजिए राजा। तो हमें पवित्र कर दीजिए राजा। राजा 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 ओ पवित्र के राजा। अपने हुजूरी से मुझको जिला दे,
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा राजाधिराजा, सुन ले मेरी दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ। सुन ले मेरी दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ। रुआ, रुआ। धन्यवाद के राजा रे राजा रे राजा, पवित्र आत्मा तेरा सानिध्य राजा, तेरा सानिध्य, सानिध्य। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पित करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें और भी उस महान परमेश्वर की गहराई से प्रभु हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे पैर को दर ये सुंदर समय आपका हम धन्यवाद करते राजा, फिर से एक और बार तेरे सानिध्य में बने रहने के लिए। इतना तलक तूने संभाला, इतना तलक तूने चलाया, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा। तेरी महिमा में परमेश्वर आत्मा के साथ चलाकर तेरे सानिध्य में गहराई से बढ़ाने के लिए अब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर दे। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलक संभाला हुआ परमेश्वर, आगे भी संभाल कर तेरी महिमा में चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। केवल तू योग्य है राजा, हर एक बातों के लिए केवल तू योग्य है परमेश्वर। तेरी महिमा की तेजस में बने रहने के लिए, तेरी पवित्रता में बने रहने के लिए, स्वर्ग हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू दया कर दीजिए, तू कृपा कर दीजिए, केवल तेरी महिमा के लिए राजा, तेरी महिमा के लिए राजा, तेरी महिमा के लिए प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। परमेश्वर तेरी महिमा में तू चलाना राजा, आगे का हमारा हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। तू चलाना संभालना प्रभु तेरे हाथों में सौंपते रहे। आपने मेरा प्रार्थना सुन धन्यवाद करते, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल करने में पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए राजा तू हमें तैयार कर दीजिए राजा, तेरे सानिध्य के लिए तू हमें तैयार कर दीजिए पवित्र आत्मा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को तू तैयार कर दीजिए परमेश्वर, तू हमारे हृदय को तैयार कर दीजिए राजा, तू हमें तैयार कर दीजिए राजा, तू हमें तैयार करके तेरी महिमा में तू स्थिर करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
अभिषेक जीवन दाता एलोहीम, मेरी जीवन का सहारा तू, Lord we lift you up. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Wherever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am born. I will trust in you. I will trust in you. मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ राजा, मैं केवल तुझे पर ही अपनी आशा को रखता हूँ राजा। तू हमारे जीवन में कार्य कर, अद्भुत रीति से तू हमारे जीवन में कार्य कर। With a melody, Lord, we praise you, Jesus. प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते राजा, हमारी हर एक अवस्था में तो बदलाहट तो लेकर आना परमेश्वर। तेरी महिमा से तू हमें भर दीजिए, तेरी महिमा से तू हमें भर दीजिए राजा। हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत मंडराने दे परमेश्वर, केवल तेरी महिमा के लिए राजा। तू हमें भरपूर कर, तू हमें तृप्त कर, तेरे सामर्थ से भर, तेरी अभिषेक से भर। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते राजा। आए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। आज के इस आराधना को प्रभु ने आशीष किया, हर एक वचन की हर एक शुश्रूषा को स्वर्ग आशीष में बदलने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की महिमा से भरने के लिए, परमेश्वर के तेजस से भरने के लिए आया हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। आगे का हर एक शुश्रूषा को, हर एक बातों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर की दासी हमारे बीच में प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा, आज का दिन हमारे बनाए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा आज का दिन हालेलुया प्रभु आपका आराधना के दिन परमेश्वर, हफ्ता के पहले दिन परमेश्वर हालेलुया सच्चाई और आत्मा में आराधना करने का दिन परमेश्वर प्रभु, इससे हमारे जीवन में अपने इसके लिए धन्यवाद राजा। लेकिन प्रभु हम एक साथ हालेलुया कलीसिया मिलकर इकट्ठा होने के लिए नहीं होते तो भी परमेश्वर अपने अपने घर में हालेलुया परिवार के साथ बैठकर स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु अपने सहायता की धन्यवाद राजा। हम सबको प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। पूरे में
हालेलुया, और भी आपके नजदीक होने के लिए, और भी आपका सामर्थ्य पाने के लिए परमेश्वर प्रभु आत्मीय आराधना का हालेलुया वो अवस्था नहीं है। इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग आत्मीय बलहीनता में परमेश्वर वो विश्वास में कमजोर होने की अवस्था में, लेकिन प्रभु ऐसा ना हो परमेश्वर, हम एक दिन आपके नजदीक होने के लिए आपसे शक्ति सामर्थ्य पाकर हालेलुया और भी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए हमको कृपा करना राजा। वो पवित्र आत्मा में एक जीवन में एक परिवार में प्रभु कार्य कर हालेलुया, हमारे हरे जीवन से हरे परिवारों से हरे शैतानी हर बातों को दूर करना परमेश्वर हालेलुया प्रभु सहायता करना राजा हालेलुया। वीडियो को देखने वाला हर एक हमारे परिवारों को, हर एक हमारे भाई बहन लोग को, दास लोग को, सबको आशीष करना परमेश्वर। आपका वचन सुनकर ग्रहण कर और भी हालेलुया आपका वचन के आधार एक एक कदम आपके नजदीक होने के लिए कृपा करना परमेश्वर। हमारे हर एक लोगों को आशीष कर और भी सामर्थ्य के द्वारा चलाना परमेश्वर। खास करके परमेश्वर हमारा दुनिया में हो चुका है महामारी के लिए ओ प्रभु हम प्रार्थना पूर्ण से छुटकारा देश में होने के लिए परमेश्वर, पूर्ण से चंगाई देश में फैलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप कार्य करना राजा हालेलुया ओ कृपा कर जो कोरोना से पीड़ित लोग परमेश्वर पूरे से नेगेटिव होकर बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्वारंटाइन में परमेश्वर सबको छुटकारा देना परमेश्वर, अल्लाह के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके बच्ची को आप संभालना परमेश्वर हालेलुया, जिस अवस्था में उनका मानसिक अवस्था हालेलुया आप जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं है परमेश्वर। आपके बच्ची को आप संभालना, आप चलाना परमेश्वर ओ हालेलुया। साथ में रहने वाला भाई बहन लोग सबको प्रभु आप संभालना परमेश्वर राजा ओ हालेलुया हालेलुया राजा प्रभु आप संभालना राजा, एकदम हाल नॉर्मल होने के लिए बच्चे को सहायता करना परमेश्वर। ओ धन्यवाद राजा धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। आने वाला वचन को आपका हाथ में समर्पण करते ओ प्रभु हालेलुया, और भी हालेलुया ग्रहण करने के लिए और भी सुनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा हमारे एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर शुश्रूषा करने के लिए आपको दास को शक्ति और सामर्थ्य से बात देना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा कार्य कर, पवित्र आत्मा कार्य करना राजा हालेलुया ओ हालेलुया ओ पिछले दिनों में हालेलुया वचन के आधार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया ओ उनके वचन के आधार हालेलुया उनको हालेलुया जिंदगी में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया पद चिन्ह पर चलने के लिए ओ प्रभु को हालेलुया प्रसन्न कर हालेलुया कैसे जीने का और हालेलुया प्रभु हमें बढ़ने का कैसे वो सांप ने हमारे से बातें की, आज भी हमारे कमजोरियों को दूर कर, आज भी शरीर से हालेलुया वचन ग्रहण करने के लिए और भी नया बातों का सीखने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद राजा धन्यवाद, आपका हाथ में समर्पण करते हम सबको, हमारे पूरे हालेलुया मिनिस्ट्री का हर एक परिवार को संभाला, आपका दूतों को खड़ा करके संभाला, आपका स्वर्गीय अग्नि का बाड़ा बांध कर संभालना राजा हालेलुया पवित्र आत्मा कार्य का ओ धन्यवाद राजा धन्यवाद, आपका हाथ में हर विषय समर्पण करते हैं। सारे आदर गौरव महिमा आपको दे रहे, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में अब तक का पहला दिन उनके चरणों में आकर उस महान परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए एक बार और परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इस बातों को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग वास्तव में ये दुनिया से अचानक चला गया, परंतु प्रभु की दया और करुणा है, वास्तव में हमारे लोगों को प्रभु ने ये पृथ्वी पर उनकी महिमा के लिए रखा। इस बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस समय हमें बदरहम में रहने वाला हर एक लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इतना तक हमें संभाला, इस मिनिस्ट्री को चलाया, इस बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय स्तोत्रम, आने वाला दिनों में और भी उसका महिमा करके आगे बढ़ने के लिए हम एक एक को प्रभु शक्ति और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज का चिंता के लिए वास्तव में हमें परमेश्वर ने जो दिया वो वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें और भी हौसला बढ़ाकर प्रेज़ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें प्रभु हमेशा चाहते हैं, ताकि हम कदापि कमजोर ना पड़े, क्योंकि हम इसमें लॉकडाउन होके हमें घरों में हम प्रेज़ द लॉर्ड बंदी बनाई इस अवस्था में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि संगति हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। परंतु विश्वास करता हूँ हमें प्रेज़ शीघ्र प्रभु ने हमें उस अवस्था से बदलकर हमें इकट्ठा होने के लिए प्रभु सहारा करेगा। इस बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए एक हौसला बढ़ाने वाला, प्रेज़ विश्वास को बढ़ाने वाला एक वचन, प्रेज़ लॉर्ड, आज जो परमेश्वर ने हमें दिया गया है, प्रेज़ लॉर्ड, इस बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय का 35 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 5
35. वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन परमेश्वर ने हमें आज बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए जो दिया गया है, इस बात को कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। यीशु स्वयं एक गवाह दे रहा है हमें। और तो प्रेज़ द लॉर्ड, ये वास्तव में बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में लिखा गया हुआ एक प्रेज़ स्तोत्रम हमें एक गवाह है। यीशु स्वयं गवाह दे रहा है उनको विश्वास के साथ चलने वाला उस व्यक्ति के बारे में। स्वयं यीशु गवाह दे रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये गवाह हम मरने से पहले हमें स्वयं परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना चाहिए। हमें एक व्यक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी गवाह परमेश्वर की ओर से मिलना हमें मुश्किल है। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम वास्तव में ऐसी गवाहों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इधर इस अध्याय में अगर हम पढ़ेगा ना, इस अध्याय में पढ़ेगा तो इस अध्याय में कम से कम हमें 4 लोग वास्तव में गवाह दे रहे। एक है यूहन्ना स्वयं यीशु मसीह के लिए गवाह दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, 32 में हमें 32 में 5 जो यूहन्ना सुसमाचार हमें 5:32 उसमें लिखा गया है यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में हमें गवाह दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मुझे वास्तव में गवाह देना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरा बारे में गवाह देने के लिए दूसरे के व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड आया। वास्तव में यूहन्ना के बारे में है और यूहन्ना यीशु मसीह के लिए गवाह देने के लिए आया व्यक्ति हूं। जैसा यूहन्ना यीशु मसीह को देखा और कहने लगा, देख दुनिया के पापों को मिटाने वाला परमेश्वर का बकरी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना सुसमाचार अध्याय का 29 वाक्य में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें गवाह दे रहा है यीशु दुनिया के पापों को मिटाने वाला परमेश्वर का बकरी है। यूहन्ना स्वयं वास्तव में इस गवाह दे रहा है हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस सुसमाचार में। उसके बाद लिखा है हमें 5:36 यूहन्ना सुसमाचार 5:36 हमें प्रेज़ हर एक प्रवृत्ति हर एक काम गवाह दे रहा है। प्रेज़ तो पढ़ेंगे 5:36। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा। हमारे एक एक कामों के द्वारा हम गवाह दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हमारे कामों के द्वारा हमारी प्रवृत्ति के द्वारा हमारा अच्छी स्वभाव के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के बारे में गवाह दे। हम गवाह देने की जरूरत नहीं। हमारा प्रवृत्ति हमारा काम हमारा स्वभाव हमारा लेना देना हमारा हर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारा व्यक्तित्व गवाह दे। यस, मैं यीशु मसीह का चेले हूं। मैं यीशु मसीह का चेले हूं। आई एम द डिसाइपल ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हमें स्वयं हमारी काम हमारी प्रवृत्ति हमारा स्वभाव हमारा लेना देना हमारा उड़ना बैठना हर चीज गवाह दे। ये मैं वास्तव में एक परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तीसरे उधर लिखा है हमें पिता गवाह दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड 5:37 और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा और उसके वचनों को मन में। हमें पिता गवाह दे रहे। यीशु मसीह के बारे में पिता गवाह दे रहे। चौथा लिखा है हमें परमेश्वर की कलाम प्रभु की वचन गवाह दे रहा है। 5:39 पढ़ लीजिएगा यूहन्ना सुसमाचार 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की कलाम
वास्तव में गवाह दे रहा है यीशु मसीह खुदा है। तो क्या क्या गवाह दे रहे इस अध्याय में, इस सुसमाचार में? प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना गवाह दे रहे, उसके बाद उनकी काम हमें गवाह दे रहे, उसके बाद पिता गवाह दे रहे, उसके बाद परमेश्वर की कलाम, परमेश्वर की वचन गवाह दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के संतानों, वास्तव में इस अध्याय, ये पूरा जो बोला गया बातें आप जानते हैं, 5 अध्याय ये बात यीशु मसीह बोलने के कारण भेड़ों की फाटक, ये यरूशलेम मंदिर की बहुत सारी फाटक है, मछली फाटक है, बहुत सारी फाटक है। इस फाटकों में से एक फाटक है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, भेड़े के फाटक। प्रेज़ द लॉर्ड, मलयालम में आटोवादिल ऐसा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस जगह में आमेन 38 वर्ष से 38 वर्ष से एक व्यक्ति पड़े। आमेन। वो व्यक्ति उधर पड़ा रहने के कारण उधर बत्सैदा करके कुंड है, उसमें 5 मंडप है। उसमें एक मंडप में ये व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड के किनारे रह रहा है। उस कुंड का आमेन विशेषता यही है, अगर कोई रोगी लोग अगर वहां आते हैं, हमें अचानक एक स्वर्गदूत आके उधर का पानी को हिलावत करते हैं, तो पहले उसमें जम करते हैं, वो व्यक्ति चंग हो जाते हैं। तो व्यक्ति 38 वर्ष से हमें प्रेज़ उधर रह रहा है। इस व्यक्ति को वास्तव में हमें स्वयं उधर जो उसकी किनारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति उसमें जम करेगा और चंगा पाके जाएगा। हमें प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। इसका मतलब है इस व्यक्ति को कदापि उधर पहुंचने के लिए, चंगा होने के लिए अवसर नहीं मिलते। परंतु यीशु मसीह का सवाल अगर आप सुनेगा, चंगा पाने के लिए तुझे मन है क्या, ऐसा यीशु मसीह ने पूछा। इसका मतलब है यीशु मसीह झूठ बोलते हैं कि इसका मन है ही नहीं क्या, फिर काहे के लिए उधर आया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य का इसी की टेंडेंसी है, चाहे कोई भी अवस्था में हो, आमीन, एक जगह में अगर आया, कई दिन बीत गया, तो वो व्यक्ति उधर का फिर सीनियर बन जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जेल में जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर भी सीनियर होता है। फौज में जाओ, उधर भी सीनियर है। कोई भी कंपनी में जाओ, कई साल बीतने के बाद वो सीनियर बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं, ये बेत्सैदा कुंड में किनारे 38 वर्ष से रहने वाले व्यक्ति उधर का सीनियर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसको उधर से जाने की दिल ही नहीं, अगर ज्यादा अगर बात हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति एक जगह में ज्यादा रहना शुरू होता है, फिर उस जगह से उनको हटने के लिए उनको बिल्कुल दिल नहीं होता है। देयर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, ये मनुष्य की वास्तव में एक ऐसी एक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह में अगर मैं बदलापुर में रहता हूं, इधर से शिफ्ट होके अंबरनाथ जाना बोले तो मुझे मुश्किल है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई मलयाली नहीं तो कोई केरला वाला, अगर कई साल उधर बीत गया है, तो वहां से शिफ्ट होके फिर से अपने गांव जाना बोले तो उनको मुश्किल पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही व्यक्ति को वास्तव में वही जगह से हटने के लिए बिल्कुल दिल नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह कदापि ऐसा नहीं पूछेगा, तुझे वास्तव में चंगा पाने के लिए मन है क्या। उन्होंने कारण बहुत कुछ बोला, पर यीशु मसीह ने दया करके, करुणा दिखा के वास्तव में उसको चंगा किया। ये बात वास्तव में बहुत सारे यहूदी लोग जान लिया है। तुम वास्तव में शाबत में भी वास्तव में तुमने चंगा की, तुम प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा एकदम न्याय प्रमाण को जोर से पकड़ के चलने वाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम भक्ति में रहने वाले लोग हैं, ये समझने वालों को एक जवाब है वास्तव में यीशु मसीह दिया हुआ इस वचन। आमीन। कहता है हम भक्ति में रहने वाले लोग हैं, न्याय प्रमाण को, परमेश्वर की न्याय प्रमाण को जोर से पकड़ने वाला आमीन प्रेज़ लोग हैं हम। आमीन। ऐसा अहंकार से चलने वाले यहूदी लोगों को यीशु मसीह दिया हुआ प्रेज़ एक वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। वो तो 535 में वापस आएंगे, 535 में वापस आएंगे। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। एक दीपक था। वास्तव में बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह दिया हुआ गवाह है। आपको मालूम है यूहन्ना का
आमेन जन्म तक, जन्म आमेन होने से पहले भी, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, यूहन्ना के बारे में बाइबल में लिखा गया है, यूहन्ना ऐसा व्यक्ति हमें वास्तव में पृथ्वी पर आएगा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ओ आमेन, आने वाला रक्षक के बारे में गवाह देगा, ऐसा लिखा है। हमें यशायाह 40 उसका 3 वाक्य में भी हमें ये बात लिखा गया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, मालाकी 3 अध्याय 1 वाक्य में भी ये बात लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, और सुसमाचार में ये बात हम देख रहा है। ये वास्तव में बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में, एक व्यक्ति जन्म लेने से पहले उसका बारे में गवाह देना बोले तो मामूली नहीं है। वास्तव में प्रियो, हमें हमारे बारे में भी परमेश्वर ने गवाह दिया है। हम कौन है? प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह कहां से उठाकर कहां से रखा, ये बात भी वास्तव में परमेश्वर ने हमारे बारे में, हम जन्म लेने से पहले, अपने माता पिता जन्म लेने से पहले, इवन अगर इतना तो मैं बोलूंगा, ये पृथ्वी को नींव डालने से पहले, तो पढ़ेंगे एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय का 4 से लेकर 6। एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय का 4 से लेकर 6। एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय 4 to 6। हम एफेसियंस चैप्टर बोलते गलाती पत्री के बात है। उसमें लिखा गया है, हम उस महान परमेश्वर की सन्निधि में पवित्र और निष्कलंक बनने के लिए दुनिया को स्थापित करने से पहले यीशु मसीह में हमें वास्तव में चुना गया और उसकी इच्छा के अनुसार हमें यीशु मसीह में दत्त लिया, ले पालक बनाया, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। यूहन्ना का जैसा एफेसियन चैप्टर, एफेसियन बोले तो गलाती पत्री के बाद एफेसियन चैप्टर, प्रेज द लॉर्ड, रोमी पत्री, उसके बाद तो एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय 4 से लेकर 6 में लिखा है, हमें वास्तव में इस पृथ्वी को नींव डालने से पहले, दुनिया स्थापित करने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह में ले पालक बना दिया। आमीन। इसका मतलब प्रेज द लॉर्ड, लोग हम विश्वासी ये बात तो समझ रहे। यूहन्ना के बारे में लिखा है, यूहन्ना जन्म लेने से पहले वास्तव में हमें बोला गया है, किसके लिए बुलाया? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे बारे में भी यही बोला गया है, हम भी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमें दुनिया स्थापित करने से पहले हम यीशु मसीह में, प्रेज द लॉर्ड, हम चुनाया गया और बुलाया गया, किसके लिए? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र और निष्कलंक संतान बनने के लिए। हालेलुया। हमारी बुलावट पे वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड, हमें यूहन्ना से बढ़कर है हमारी बुलावट। प्रेज स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। तो ये बात तो वास्तव में बोला गया है, यहूदा जाति को प्रभु में बुलाए गए वो लोग। यहूदा जाति बोले तो अब्राहम के संतान को वास्तव में परमेश्वर ने बुलाया, उसकी गुण को प्रकट करने के लिए हमें पहला, आमीन, पहला चुनाया गया, वो पहलौठा संतान था। चलो, पहलौठा एकलौठा में बहुत सारी फर्क है। एकलौठा बोले तो एक ही संतान, उसके बाद कोई संतान नहीं है। पहलौठा बोले तो संतान बहुत है, परंतु उसका फर्स्ट बोर्न पहलौठा, एकलौठा नहीं। इस्राएल वास्तव में परमेश्वर की पहलौठा है। तो पहलौठा संतान को वास्तव में प्रभु ने बुलाया इस पृथ्वी पर उसकी गुण को प्रकट करने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु उन्होंने वास्तव में गुण को प्रकट नहीं किया, उल्टा हमें परमेश्वर की, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, राहों से हटकर एक जीवन जीने के लिए यहूदा जाति कोशिश की।
आमीन, यीशु मसीह जब आया उस विषय के बारे में हमेशा प्रेज लॉर्ड बोला जाता है। मत्ती सुसमाचार 23:23 हम उसमें लिखा गया है, मैथ्यू चैप्टर 23:23, यहूदा जाति उस समय किस तरीका से हमें उसकी आध्यात्मिक हमें अवस्था, उनकी आत्मीय अवस्था किस तरीका का था करके हमें लिखा गया है। मत्ती सुसमाचार 23:23 तुमने पढ़ के सुनाए, हे कपटी शास्त्रियों तुम पर हाय। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते प्रेज, इसका हो। मतलब है हमें परमेश्वर की गुण प्रकट करने वाला हर एक बातों को अपनी जिंदगी से छोड़कर, प्रेज द लॉर्ड, केवल मानुषिक रीति से बोलने वाला, मनुष्य के सामने प्रकट करने वाला बातों को पकड़ा हुआ लोग, यही तो वास्तव में उस समय के यहूदी लोग। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा डगमगाने वाला अवस्था में रहने वाले लोग, मूसा के समय पर भी हमें इससे इनका ये अवस्था प्रेज द लॉर्ड बंद नहीं हुआ। हमें निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 वाक्य में हमें मूसा पूछ रहा है, हाँ, निर्गमन हमें 14 अध्याय का 13 वाक्य में हमें मूसा बोल रहा है, प्रेज स्तोत्रम, कब तक तुम 14 का 13 14-13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों और तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। मिस्रीम से लेकर आया हुआ आमीन, प्रेज द लॉर्ड, लोगों को, मिस्रीम से लेकर आया इस्राएल लोगों को उनकी डगमगाने की अवस्था देखे, प्रेज द लॉर्ड, मूसा कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तुम एक ही बातों पर हमें स्थिर रहो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी आया प्रभु परमेश्वर में, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमारी शुरुआत तो सबका अच्छा होता है, परंतु धीरे 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 हम भी वास्तव में अपनी बुलाहट और हम विश्वास से डगमगाना शुरू हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, इस बातों को समझते हुए हमें पत्रों से बोलने लगा, दूसरा पत्र से 1 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है, तुम्हारी बुलाहट और चुनावत हमें अधिक बढ़ते जाने के लिए परिश्रम करो, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे दूसरा पत्र से 1 अध्याय का 10 वाक्य। इस कारण हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का हाँ। भली भांति यत्न करो। हाँ, तुम्हारे किस बातों के लिए बुलाया गया। हालेलुया। वास्तव में दुनिया आजकल आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उल्टा चल रहा, विश्वासी उल्टा चल रहे। किस बातों के लिए बुलाया गया वो बातों को भूलकर लोग वास्तव में कुछ नश्वर रहना वाला, अनश्वर बातों के लिए नहीं, प्रेज द लॉर्ड, नाशमान वस्तु के लिए, नाशमान चीज के लिए वास्तव में मन लगाने लगा। किसके लिए प्रभु ने बुलाया, उस बुलाहट को भूलकर, प्रेज द लॉर्ड, जिसके लिए प्रभु ने बुलाए नहीं उसी बातों पर मन लगाने लगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखो यूहन्ना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जिस पर परमेश्वर ने बुलाया उसका जन्म होने की उद्देश्य क्या था, उसी में स्थिर रहा। तकलीफ हुआ, परेशानी हुआ, जेल हुआ, इवन उसकी आमीन, प्रेज, हत्या तक किया गया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, राजा हेरोदा ने, परंतु आमीन, कौन सी बातों के लिए बुलाया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह को राह दिखाने के लिए बुलाया। आमीन, उस बातों में स्थिर रहा। प्रियो, आशीष पाना चाहते हो तो एक ही बात है, किस बातों के लिए आपको और मुझे बुलाया उस बातों में स्थिर रहो। अगर आप स्थिर रहेगा आप धीरजवान बनेगा। हमें वास्तव में यूहन्ना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, एकदम हमें धीरजवान थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, तीसरा, आप हर बातों के लिए हमें प्रेज मानने वाला बनकर, द ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड,
हमें परमेश्वर को मानकर चलने वाला व्यक्तित्व बनकर आप जिएगा। आमेन। वास्तव में यूहन्ना ऐसा व्यक्ति थे, परमेश्वर की हर बातों को आमेन मानते गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, हमेशा आमेन, प्रेज द लॉर्ड, एकदम ऐसी भाषण देता है, लोगों के हृदय को छीनते हो। हालेलुया, आमेन। आजकल हमारा कलीसिया का भाषण पूरा प्रेज द लॉर्ड हृदय को छीनने वाला नहीं, परंतु प्रेज द लॉर्ड ये दुनिया का साथ और भी हमें क्या बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, कॉम्प्रोमाइज करके हमें प्रेज द लॉर्ड हमें आगे बढ़ना वाला भाषण है। वास्तव में आजकल हमें विश्वासी सुनते हैं। हालेलुया। हर एक भविष्यवक्ता आने दे, कोई भी बड़े बड़े पास्टर आने दे, प्रेज द लॉर्ड यही बोलते हैं, तुम्हें वास्तव में परमेश्वर ऐसी ऐसी चीज देना चाहते हैं, प्रभु वो देना चाहते हैं तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड ये हमें पहला महीना, हमें दूसरा दिन एक छुटकारा प्रेज द लॉर्ड हमें तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें वो मिलने वाला है, ये चंगा होने वाला है। ऐसा पृथ्वी पर आश्रय रख के चलने वाला प्रेज द लॉर्ड भाषण आजकल वास्तव में हमें दे रहा है, और दुनिया को भी, विश्वासी को भी वही सुनना पसंद है। आमेन। एक हृदय को छीनने वाला एक भाषण, परंतु यूहन्ना ऐसा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना का भाषण सुनने का, प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना का भाषण, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में यूहन्ना पूछ रहा है, बपतिस्मा लेने के लिए प्रेज द लॉर्ड आया हुआ लोगों को पूछ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हे सर्प संततियों, हालेलुया, सर्प संतति बोले तो ए शैतान का बच्चे। आमीन। आजकल के विश्वासियों को कोई पास्टर ऐसा बोल सकता है क्या, हे सर्प संतति? तो समझने का उसी टाइम प्रेज द लॉर्ड आमीन अपना मुंडी लेके पास्टर को दंश करेगा, उसको प्रेज आमीन उसको पॉइजन खिला के हमें पिला के उसको बेहोश कर देगा। आमीन। इसलिए पास्टर भी प्रेज द लॉर्ड आजकल विश्वासी का हमें बातों को हमें समझ के सुन के हमें प्रेज ऐसी भाषण देता ताकि तुम भी कुछ, मैं भी कुछ। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तुम भी खुश होने का, मैं भी खुश होने का, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यूहन्ना का भाषण ऐसा नहीं था, उसकी भाषण हृदय को छीनने वाला हमें भाषण था। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, आमीन, हमेशा आमीन आमीन नम्रता से चलने वाला व्यक्ति था। वास्तव में हमें प्रेज यूहन्ना नम्रता से चलना, मार्को सुसमाचार 1 अध्याय का 7 वाक्य में हमें कह रहा है, स्वयं मैं वास्तव में हमें फलाना व्यक्ति के लिए मैं आया गया हूं, हमें मैं यीशु मसीह को राह दिखाने के लिए मैं आया गया हूं, उसकी चप्पल की हमें वार को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड मैं इनको निकालने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। इतना नम्रता, आमीन, प्रेज। सबसे बढ़कर बात आमीन यूहन्ना की जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड वो वास्तव में पवित्र जिंदगी जीने वाला एक व्यक्तित्व थे। वास्तव में यूहन्ना पवित्र जिंदगी, मार्को सुसमाचार 6 अध्याय का 20 वाक्य में उसकी पवित्रता आई। थोड़ा पढ़ेंगे, आमीन, मार्को सुसमाचार 6 अध्याय का 20 वाक्य। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर, देखो हेरोदा राजा हेरोदा यूहन्ना को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन उसकी जेल में डाला था, परंतु हमें वचन कहता है हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन उसकी पवित्रता यूहन्ना के विषय में एक बार और मार्को सुसमाचार 6 अध्याय का 20 वाक्य, उसकी पवित्रता आई। हेरोदेस राजा उसकी पवित्रता उसकी पवित्र राजा का पवित्रता नहीं, यूहन्ना का, बपतिस्मा यूहन्ना का पवित्रता आई। पवित्र पुरुष जानकर, वो पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हो लोग वास्तव में आपको सलाम करें, आप चाहते हो लोग आपको सम्मान करें, आप चाहते हो लोग आपको डरे, प्रेज, एक ही बात है, आमीन, आप हमेशा पवित्रताई पर चलने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए आप मन लगाओ। आमीन, प्रेज। मुझे ऐसा बहुत सारी अनुभव प्रेज द लॉर्ड हुआ है वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम जितना पवित्रता से चलना हम शुरू करेगा उतना वास्तव में हमें परमेश्वर का तेजस हमें वास्तव में हमारे चेहरे में हमें प्रकट होने लगेगा। प्रेज द स्तोत्र। मैं एक उदाहरण प्रेज उस विषय में आपको देना चाहता हूँ। प्रेज द। हमारा बदलापुर चर्च
बांधा गया। कम से कम 2008 से चर्च बना रहे, अभी भी बनाते जा रहे, क्योंकि पैसा का कमी के कारण हम थोड़ा थोड़ा करके बना रहे। तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रेज द लॉर्ड, 2008 से लेके प्रेज द लॉर्ड आमेन 2019 तक नहीं मिला, क्योंकि कंप्लीशन नहीं हुआ इसलिए। तो 2019 में हम थोड़ा बहुत कंप्लीट करके उसको सीसी लेने के लिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं गया म्युनिसिपैलिटी में। उधर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के लिए सादा रीति से नहीं होगा, टेढ़ा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कम से कम 1 लाख रुपया तक वास्तव में इस विषय के लिए दिया तो जल्दी सीसी मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं तो देने के लिए भी तैयार नहीं, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा भी नहीं इतना हमको देने के लिए। 3 महीना तक सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं इस ऑफिस में बैठा रहा। परंतु मैंने बातों को देखा, जब मैं बैठता हूं ना, उधर के लोगों को वास्तव में मेरी चेहरा देके, मेरी अवस्था देके बहुत डरावत आ जाते। वो लोग बोलते आप आओ मत, आप और किसी को भेजो, आप आओ मत, आप आए तो हमको अच्छा नहीं लगते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो मैं बोला ऐसे तो ठीक है, मैं तो नहीं आ, परंतु मेरा काम तो जल्दी करके दो। एक दिन चिल्ला के मैंने बात की। उस दिन रात 8 बजे तक प्रेज़ द लॉर्ड वो लोगों ने काम करके हमको सीसी देने के लिए तैयार किया। मैं जब सुबह गया, वो बोला कि नहीं आपको पता नहीं, आप ऑफिस में आ जाते, हमको बहुत अजीब लगता है, इसलिए हम कल शाम को आपका सारा काम पूरा कर दिया। 8 बजे रात 8 बजे तक बैठ के हम आपको काम पूरा किया, आप आज सर्टिफिकेट लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बोलने की मतलब है प्रियो, चाहे कोई भी अवस्था में हो, कोई भी असंभव बात हो, परंतु आपकी जिंदगी का पवित्रताई जो देखे, हमें लोग आपको डरना शुरू करेगा। आपकी चेहरा को देखे नहीं, आपकी बात बॉडी को देखे नहीं प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आपकी जिंदगी में आप लेके चलने वाला उस पवित्रताई को देखे लोग आपको सलाम करेगा। हमें यूहन्ना, वास्तव में यूहन्ना को देख के ही आमीन प्रेज़ राजा डरता रहा, क्योंकि वो पवित्र पुरुष था करके लिखा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना अपनी जिंदगी में कोई अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार नहीं किया, आमीन नहीं किया, कुछ भी नहीं की, फिर भी हमें लोग उसको डरता था। यीशु मसीह उसके बारे में गवाह दिया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह क्या गवाह दिया मालूम है? वो तो 5:35 यूहन्ना सुसमाचार 5:35 यीशु मसीह गवाह दी उसके बारे में। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक इधर ही मेरा थोड़ा सा आपको समझाने की मैं मन लगाता हूँ। तुमने कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यही वास्तव विश्वासी का जिंदगी का सबसे प्रेज़ द लॉर्ड हमें बड़ी और कंजूरी बात है। हालेलुया। हम आया वास्तव में यूहन्ना का जैसा, हम भी वास्तव में चमकता हुआ, और क्या लिखा है? जलता हुआ, चमकता हुआ। हमें जलाना, हमें चमक देना, ये सब वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। आत्मा में, वास्तव में आत्मा की आराधना जब हम करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसी में डूब जाते हैं, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। आमीन। कुछ लोग वास्तव में हमें परमेश्वर को वचन सुनते ही उनको आनंद हो जाते हैं। आमीन। जैसा वचन सुनना बंद कर दी, आनंद भी गया। कुछ लोग वास्तव में वचन को अनुभव करने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड कोशिश करते हैं, और उस अनुभव उनके जिंदगी भर लेके चलने के लिए कोशिश करते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कुछ लोगों को कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चर्च में बैठते हैं, सुनते हैं, सब लोग हंसते तो
वो भी प्रेज द लॉर्ड चेहरा का एक ही भाग दिखा, केरला का जैसा। केरला का माप देखा ना, ऐसा ये लंबा, ऐसा एक छोटा चेहरा दिखाएगा, और खत्म, चला गया अपना घर में, फिर आएगा नेक्स्ट संडे। उनको कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग ऐसा नहीं, उस समय की आराधना में आनंदित रहेगा। जैसा प्रेज द लॉर्ड यूहन्ना के चमकता हुआ और जलता हुआ उस अवस्था देखे उस समय के यहूदी लोग आनंद किया, जैसा आजकल के विश्वासी भी इस अवस्था में आनंदित करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम दो रीति से वास्तव में यीशु मसीह को सेवा कर सकता है। एक है हम यीशु मसीह को सेवा करना, दूसरा है यीशु मसीह हमें सेवा करना। आप कौन सी चीज चाहते हैं? सब लोग बोलते हैं हम सर्विंग लॉर्ड, हम सर्विंग लॉर्ड, पर आप ये नहीं चाहते क्या यीशु मसीह मुझे सर्व करे? हालेलुया। आज मेरा मतलब प्रेज द लॉर्ड आप समझने का। आमीन। हम सब लोग बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड मुझे यीशु मसीह को सेवा करना है, मुझे यीशु मसीह को सेवा करना है, मुझे यीशु मसीह को सेवा करना है, परंतु आप ये नहीं चाहते यीशु मुझे सेवा करे। आज मैं यही बात तो मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। हो सकता है आपके लिए एक नई चीज होगा, परंतु ये सच बात है, ये सच बात है। हालेलुया। आप जानते हैं लोग का सुसमाचार 10 अध्याय 38 से लेके 42 तक पढ़ने का समय, उधर दो स्त्री के बारे में लिखा है, एक मार्ता दूसरा मरिया। तो पढ़ेंगे लूक 10:38-42। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में वह गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन वहाँ पर थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप एक बात तो समझने का, इस दोनों बहन एक्चुअली एक दो प्रिंसिपल है। मैं आज एक नई बातों का आपको बोलना चाहूंगा। ये दोनों बहन एक दो हमें प्रेज द लॉर्ड हमें सिद्धांत हमें दिखाने वाले व्यक्तित्व है। एक है मार्ता, वो क्या किया, यीशु मसीह को आते ही स्वागत कर दी अपने घर के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आते ही, मारिया के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मारिया तभी भी अपने घर बैठे, परंतु मार्ता भाग के जाके, हाँ प्रभु, हाँ आया मेरे घर पे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आइए आइए आइए, बहुत अच्छा स्वागत की। आमीन। अब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के लिए प्रेज द लॉर्ड हमें वड़ा बना रहे, सांबार बना रहे, चटनी बना रहे, प्रेज, बहुत कुछ बनाने के लिए प्रेज द लॉर्ड हम कोशिश में हैं। हालेलुया। परंतु बना रहे किसके लिए? यीशु के लिए, यीशु के लिए, सर्विंग लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को वास्तव में वो सेवा कर रहे, उसको खाना खिलाने का, उनको वास्तव में चाय पिलाने का, उनको बहुत 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 प्रेज द लॉर्ड वो वास्तव में है, देखे तो अच्छा ही कर रहे, यीशु मसीह के लिए तो कर रहे ना, हमें। परंतु देखना, ऐसे जो करने वाले लोग वास्तव में जल्दी थक जाते हैं। ये थक गया जल्दी, थकने के कारण है वास्तव में मरिया को सहाय देने के लिए बुला रहे। प्रेज द लॉर्ड, मरिया को सहाय लेने, हेल्प लेने के लिए बुला रहे। लॉर्ड तुमको ध्यान नहीं है क्या? यीशु मसीह का सवाल कर रहे, तुमको ध्यान नहीं है क्या? मैं तो अकेला कर रहा हूं, तुम उसको पकड़ के बैठ के उधर क्या कर रहे? कम उसको भेजो मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये तो वास्तव में आधा भरा हुआ मटका है।
है यीशु मसीह का स्वागत की। ये लोग 4 बातों में आगे आगे रहते हैं, 4 बातों में आगे आगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा लगेगा इसमें फल बहुत है, जैसा यीशु मसीह ने फल ढूंढने के लिए गया, उसकी हरा भरा देखे हम इसमें बहुत सारी फल होगा, पर नजदीक जाके देखा तो पता चला उसमें कुछ भी नहीं है। आखिर में यीशु ने श्राप दे दिया, आइंदा तुम्हारे ऊपर कोई फल ना हो। हमें ऐसे लोग हैं, हमें जल्दी सीखते हैं, जल्दी सुनते हैं, जल्दी करते हैं, सब कुछ जल्दी। ये लोग वास्तव में इनकी जो यीशु मसीह का वचन किधर गिरा मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, पत्थर के बीच में गिरा है। इससे जल्दी सब कुछ है, यीशु मसीह के लिए करना, यीशु मसीह के लिए करना। दे आर वास्तव में सर्विंग द लॉर्ड। जो लोग हमें यीशु मसीह को सेवा करता है वो थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, हर बातों में थक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मरिया को देखो, मरिया यीशु मसीह का आमीन पाद में बैठा है, उसकी पैर के नीचे बैठ के उससे मुंह से सुनने वाला वचन, दैट मीन्स जीसस इज सर्विंग आमीन मरिया। यीशु मसीह वास्तव में मरिया को सेवा कर रहे। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आने के सब अपने चेलों के एक बात बोला, प्रेषित स्तोत्र, मैं वास्तव में लोगों को सेवा करने के लिए आया हूं। मैं आया हूं हम लोगों को सेवा करने के लिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में जीसस इज सर्विंग मरिया, मेरी जीसस इज सर्विंग मरिया को वास्तव में यीशु मसीह सेवा कर रहे। पर इधर कौन? मार्था यीशु को सेवा कर रहे, परंतु यीशु मरिया को सेवा कर रहे। एक बात मैं बोलूं, जितनी लोगों को वास्तव में यीशु मसीह ने अगर सेवा किया है, आमीन, उसका आदि उत्तम होके उनका हाथों से कोई भी ना छीन कर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जीवन का सौदा बनने के लिए वो कारण बनेगा। जो व्यक्ति को वास्तव में यीशु मसीह सेवा करता है, और हम यही चीज वास्तव में चाहने का, अगर हम बार बार बोलते हैं मैं यीशु को सेवा करता हूं, 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 समझने का एक दिन तुम थक जाएगा। हाँ, ये थकने वाले के व्यक्ति का स्वभाव है। एक व्यक्ति अगर थक जाते हैं, उसके स्वभाव है वो दूसरे को भी थकावट में डालेगा। अभी देखो ना, मरिया को बुला रहे, हाँ भी तुम भी आना, किसके लिए? थकने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस धनवान को देखो, लाजर धनवान को बमा में देखो, लाजर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आधे उत्तम जगह पे है, आधे उत्तम जगह पे है लाजर। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड हमें धनवान बोल रहे अब्राहम को, ये काम करो ना, उनको मेरे पास भेजो ना। हाँ, किसका पास? धनवान का पास। किधर? पाताल में। उतना भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास नहीं भेजे तो ठीक है, पृथ्वी पर भेजो, उधर मेरे 5 भाई लोग हैं, फिर भी उधर नहीं रहना। ये थकावट करने वाले लोग वास्तव में दूसरे को भी थकावट में लाने के लिए कोशिश है, उसमें कोई संदेह नहीं। पर इधर देखो, मरिया को यीशु मसीह सर्विंग कर रहे, यीशु मसीह वास्तव में सर्विस दे रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मुंह से मरिया सुन रहा है, और यीशु कह रहा है, मरिया ने अच्छे अंश को सुन लिया। शी टुक द बेस्ट थिंग। आमीन। इसका मतलब मार्था गलत है? नो, मार्था इज नॉट गलत है, पर मार्था बेस्ट को नहीं चुना, पर मरिया बेस्ट को चुना। और मार्था से बहुत सारे लोग छीन सकता है, परंतु मरिया से कोई उसको छीन नहीं सकते। यीशु मसीह ने स्वयं गवाह दी, कदापि मरिया से, आमीन, कोई व्यक्ति उसको छीन नहीं सकते। आजकल प्रेज़ द लॉर्ड विश्वासियों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप किसको सेवा कर रहे हैं? आमीन। आर यू अलाउड टू जीसस टू सर्व यू? आप कदापि यीशु मसीह आपको सेवा करने के लिए आप अनुमति देता है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। अगर आप जलता हुआ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, और चमकता हुआ अगर आप एक तारा हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
आपको वास्तव में यीशु मसीह आपको सेवा करेगा। You will receive the things from the Jesus Christ, not to serve the Lord. The Lord will serve you. उसमें कुछ संदेह नहीं। परमेश्वर आपको आमेन आमेन सर्व करेगा, परमेश्वर आपको सेवा करेगा। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हम यही चाहते हैं प्रभु हमेशा हमें सेवा करे। स्वर्ग में परमेश्वर हमें सेवा करने के लिए आमेन हमें एक चमकता हुआ, हमें एक जलता हुआ तारक का समान इस पृथ्वी पर हम चमकना होगा। प्रेज़ लॉर्ड, उसके लिए हमें वास्तव में हमें प्रेज़ लॉर्ड बाप्टिस्ट यूहन्ना का जैसा एक धीरजवान, एक पवित्रताई पर चलने वाला और वास्तव में नम्रता से चलने वाला, हमेशा वास्तव में हमें परमेश्वर से सेवा स्वीकार करने वाला एक व्यक्तित्व बनेगा। आइए हम अपना को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें। प्रेज़ लॉर्ड, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें आज सुना इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना का गवाह परमेश्वर, आमीन, आपके बारे में जो लिखा गया, उनकी प्रवृत्ति, उनकी आपकी कलाम, आमीन, आपकी पिता, आप स्वयं, आमीन, उनके बारे में प्रभु, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, गवाह दिया है प्रभु। ऐसे गवाह पाने के लिए हम एक एक व्यक्ति को हम सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये तुम्हें घर बैठा हर एक बदल वासियों के लिए प्रार्थना करते, हर एक पद कृपा का दया का प्रभु, आपका नाम का महिमा करके जीने के लिए एक एक को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, आप हमारे मध्य कार्य करना प्रभु, आप हमें सहारा करना प्रभु। जितना जल्दी प्रभु इस लॉकडाउन बंद होके, हमें इस महामारी, हमें सब कुछ पृथ्वी पर जाकर खत्म होके, हमें प्रेज़ लॉर्ड हमारे सारे आराधनालय खुलकर हमें परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड आपकी आराधना महिमा करने के लिए हम मौका मिले परमेश्वर। इतना सारे एक लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु, तो कृपा का दया कर। इतना तो तूने आशीष की, इतना तो तूने संभाला, इस बातों को धन्यवाद करते हैं। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आप कर रहे प्रभु। हमारे प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।